हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आपसे का स्वागत कर रहे हैं आपके अपने चैनल पे। तो चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो जैसे कि आपको पता है, हम हिंदी का जो है वो करवा रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन MCQ। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए चैनल से। और अभी तक हम 2-3 चैप्टर का करवा चुके हैं, आज हम करवाने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी का गद्य खंड का जो है ये आपका मिलेगा, क्लास 10वीं का है। तो समय न गवाते हुए आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बीच में स्किप मत कीजिए। आप 50 क्वेश्चन करा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो ये माना है प्रेम को। किसे माना है? तो ये चीज प्रेम को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है। तो ये देख सकते हैं पार्श्विक वृत्ति का प्रतीक है। किसका है? पार्श्विक वृत्ति का। 3 नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। तो ये ललित निबंध। कौन सा है? ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। तो छोटी बेटी ने पूछा था, यानी लेखक की जो बेटी है वो पूछती है जो आखिर नाखून बढ़ते ही क्यों हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे त्रिकोणाकार, वर्तुलाकार, चंद्राकार, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है। तो नाखून को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको निर्लज अपराधी कहते हैं? नाखून को कहते हैं। 7 नंबर, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो बर्बरता समाप्त करने के लिए। क्यों? बर्बरता समाप्त करने के लिए नाखून को काटते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो मनुष्य की अंड सहजता वृत्ति का, अंड सहजता वृत्ति का प्रतीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था दुबे छपरा बलिया में। कहाँ हुआ था? दुबे छपरा बलिया में द्विवेदी जी का जन्म होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो ये हम नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब होता है? 1907 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सभी में ये प्रोफेसर के पद पे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो जगाता नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इसमें जगाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। तो माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं किस लेखक की पंक्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते या सब नए खराब नहीं होते। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। तो ये उठते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बीच में स्किप करके मत जाइएगा। 50 क्वेश्चन की सीरीज है और इन 50 क्वेश्चन में आपको जो हर साल को एक न क्वेश्चन जो है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए। 19 नंबर है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आलोक पर्व के लिए। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए मिला था। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो यह है बंधन युक्त। भारतीय संस्कृति कैसा है? तो बंधन युक्त है। 21 नंबर है, मनुष्य का स्वधर्म क्या है। तो यहाँ पे है स्वयं पर संयम, दूसरे के मनोभाव का सदा समादर। तो दोनों सत्य हो जाएगा, दोनों को दूसरे का भाव को भी आदर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो दयनीय होता है। कैसा होता है? दयनीय होता है। दधीची की हड्डी से क्या बनना था। तो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। उसका 24 में कुतज किसकी रचना है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुतज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है।
25 नंबर क्वेश्चन है, दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आज आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? आलोक पर्व से जो है वो। अगला क्वेश्चन है, सहजता वृत्ति किसका नाम है? सहजता नहीं, सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो अनजानी स्मृति। अनजानी स्मृति का क्या नाम है? सहजात वृत्ति यानी यादें। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और 28 है, अशोक के फूल के रचनाकार है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी का कहा किया। किसका? महात्मा गांधी का। 30वां क्वेश्चन, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का प्रमाण है? तो पाश्विक वृत्ति का परिणाम। किसका? पाश्विक वृत्ति का। 31 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के केंद्र में क्या है? तो मनुष्यता। क्या है? मनुष्यता। 32वां क्वेश्चन, लेखक कौन सा मनुष्य के नाखून किनके जीवंत प्रतीक है? तो पार्श्विक वृत्ति के। किसके? पार्श्विक वृत्ति के। 33वां, द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली थी? तो 1957 में। 1907 में द्विवेदी जी का जन्म होता है, और 1957 इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है आज़ादी के बाद। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी जी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति द्विवेदी जी की रचना नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आखिर में कौन? अशोक के फूल है, वान भट्ट की आत्मकथा है, हिंदी साहित्य की आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। 35 नंबर है, काम सूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना। काम सूत्र की रचना कौन है? वात्स्यायन है। शिक्षक का अर्थ होता है तो मोम होता है। महाभारत क्या है? तो पुराण। महाभारत क्या है? पुराण है। ये एक्स्ट्रा। चलिए 38वां क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइए। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, छोटे नखों को कौन पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य। कौन करते हैं? दक्षिणात्य। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मनुष्य को सुखी बनने हेतु बाहरी उपकरणों की कमी नहीं है, बल्कि भीतर की ओर देखने की सलाह दी जाती है। ये महात्मा गांधी द्वारा कहते हैं यानी कहा गया है। 41 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसी समस्या है? तो दार्शनिक समस्या। कैसी समस्या है? दार्शनिक समस्या है। द्विवेदी जी का निधन कब और कहाँ हो गया था? तो 1979 दिल्ली में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया था? तो कहानी में लेखन नहीं किया था। 44 नंबर है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की वृत्ति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पैंतालीसवां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो ये होता है मानवतावादी। कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? मानवतावादी। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 47वां, मनुष्य की चरितार्थ किसमें है? तो प्रेम में, मैत्री में और त्याग में। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 48 नंबर है, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्रकृति। नाखून को कौन जिलाया जा रहा है? प्रकृति जिलाया जा रहा है। 49 नंबर, नाखून को अब किस लिए नहीं चाहिए? तो रक्षा के लिए और नाखून नहीं चाहिए। 50वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के निबंधकार है? तो सांस्कृतिक धारा के निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार आज हम 50 MCQ देखे हैं, और हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इसको फुल वॉच कीजिएगा। और चैप्टर जो आपको अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं कराए हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, और पुराने वीडियो का आप लोग वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट